हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका भाई भी है बिंदास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन 13। नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं लेसन 12 के बारे में। तो जो लेसन 12 था आपका, चलो यहाँ बनाते हैं। जो लेसन 12 था वो था आपका एरिया रिलेटेड टू प्लेन फिगर, है ना। प्लेन फिगर। तो देखो यहाँ 12 में आपने क्या सीखा था कि एरिया रिलेटेड टू प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है जी? कि ऐसे फिगर जिनको हम आसानी से पेपर पे ट्रेस कर सकते हैं। यानी कि प्लेन फिगर वे फिगर होते हैं जो 2D फिगर होते हैं। बोल लो कि 2D फिगर को प्लेन फिगर बोलते हैं, या वी कैन ट्रेस इट ऑन पेपर, यानी कि हम जिसको पेपर पे आसानी से बना सकते हैं। मेरा प्लेन फिगर या 2D फिगर होता है। और ना बच्चे देखो, जब ये लेसन का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो इसमें देखो केवल एक बात थी, हम लोग एरिया निकालते थे। यानी कि एरिया, अगर ये 2D की बात हो रही है, अगर प्लेन फिगर की बात हो रही है, तो यानी कि प्लेन फिगर और जो 2D फिगर होते हैं उनका केवल एरिया ही निकलता है। जैसे तो भाई आपका ट्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक ना, या सर्किल, ठीक है ना, सर्किल। तो यह आपके भाई क्या होते हैं? प्लेन फिगर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो लेसन 13 है, लेसन 13, देखो लेसन 13 जो आपका है, ठीक है ना, जो लेसन 13 है, देखो ना, इसका नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम इस लेसन 13 में हम 2D नहीं, हम 3D फिगर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि लेसन जो 13 है उसमें हम लोग 3D फिगर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, यानी पढ़ेंगे 3D फिगर के बारे में। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 3D फिगर क्या होते हैं। तो देखो 3D फिगर वे होते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। तो आप कह सकते हो कि सर जब आप 2D की बात कर रहे थे तो यहाँ केवल लेंथ या ब्रेथ या हाइट या लेंथ, मतलब केवल दो ही डायमेंशन होता है, तो हम उसको 2D बोलते थे। और 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, इसलिए हम इसको 3D फिगर बोलते हैं। और देखो बच्चे, जो 3D फिगर होते हैं उसको वी कैन नॉट ट्रेस इजिली ऑन पेपर, यानी कि हम 3D फिगर को आसानी से हम पेपर पे नहीं बना सकते। देखो ना, जैसे देखो बच्चे, मान लो कि यह मेरा क्या है? एक मार्कर है, ठीक है ना। तो देखो यह आपका सिलेंडर का केस का है, और जो सिलेंडर होता है वह आपका 3D फिगर होता है। तो कहोगे कि सर जो 3D जो दिया है फिगर हम लोग के लेसन में, तो भाई वह कैसे किया वहां पे? तो ना बच्चे देखो ना, मैं इसी को लेके आपको समझा रहा हूं। देखो ना, आप अगर इसका फिगर अगर ड्रा करो तो देखो, तो कहीं ना कहीं फिगर तुम्हारा ऐसे आएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं फिगर तुम्हारा ऐसे आएगा, ठीक है ना बच्चे। देखो ना, और ना देखो ना, आप जब इसको ड्रा करोगे तो केवल इसमें केवल ये सामने का फेस ही दिखाई दे रहा है, यह बाहर मतलब यह पीछे का फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही सेंस था कि हम जिसको आसानी से पेपर पे नहीं बना पाएंगे, यानी कि ऐसे फिगर हम जिनके हर फेस को आसानी से एक प्लेन फिगर पे शो नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं 3D फिगर, ठीक है ना। और बच्चे देखो, जो 3D फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम में देखो ना, यहाँ पे क्या नाम है? वॉल्यूम में भाई, जो लोग छोटे थे हम लोग, तो लोग क्या कहते थे कि बाबू वर्ड को आप मिला के पढ़ो। तो भाई अगर मैं इसको मिला के पढ़ूं तो क्या आएगा? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में मतलब, ये मेरा स्टाइल है, मतलब ऐसे ऐसे फन कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हमेशा जो 3D फिगर होता है उसका हमेशा क्या आता है? वॉल्यूम निकलता है। 3D फिगर को हम आसानी से पेपर पे नहीं बना सकते हैं। 3D फिगर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। अब कहोगे सर कैसे? भाई दीजिए आपका एग्जाम्पल। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल में ले लो, क्या जी? क्यूबॉइड, क्या है? क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है? कोन, फिर
फिर तुम्हारा क्या है स्पेयर ETC, ठीक है ना। तो यह आपके क्या होते हैं 3D फिगर में आते हैं, ठीक है ना। और ना हमको अब इस 3D फिगर में इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो तब तक आई थिंक कि आप लोग 2D और 3D के फिगर में हल्का फुल्का नॉलेज आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने मेन लेसन 13 में टॉपिक वाइज। अब देखिए इसमें हम पहला जो 3D फिगर है क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो हम थोड़ा क्यूबॉइड के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ना मेरा ना एक जो वीडियो है वो क्यूबॉइड पे ऑलरेडी है। तो अगर चाहो तो उसका मैंने प्रूफ कैसे उसका TSA निकलता है, कैसे उसका CSA निकलता है, कैसे उसका एरिया ऑफ 4 वॉल हम लोग अप्रूव करेंगे, तो सब मैंने बना के डाला है, ठीक है ना। बट लेकिन ये क्लास 10th लेवल पे है, तो मैं इसको बस केवल ऐसे ही बस आप लोगों के सामने बस लाऊंगा कि यह क्या है, कैसे निकल रहा है। ज़्यादा डीप यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो जो क्यूबॉइड क्या होते हैं, तो क्यूबॉइड ऐसे 3D फिगर होते हैं, यानी कि हम जब किसी दो रेक्टेंगल को आपस में कंपाउंड करते हैं, जब हम किसी दो रेक्टेंगल को आपस में कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड उसको बोलते हैं कंपाउंड करना, यानी कि ऐड करना, जोड़ना। तो तुम्हारा क्या होता है जो सॉलिड फिगर आता है बन के, वो तुम्हारा क्या होता है क्यूबॉइड। तो मान लो मेरा यह ऐसे एक रेक्टेंगल था, मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ज्वाइन किया, थोड़ा देखिएगा, इसको मैंने क्या किया, मिला दिया, ज्वाइन किया, है ना। तो देखो बच्चे यह जो था फिगर जो बन रहा है, यह जो फिगर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। नाम दे दो A B C D, यह ले लो E F G H। तो देखो दिस फिगर इज कॉल्ड क्यूबॉइड, दिस फिगर इज कॉल्ड व्हाट, क्यूबॉइड। तो यह तुम्हारा क्या होता है, यह आपका बन गया क्यूबॉइड, ठीक है ना। देखो और चूंकि जब यह रेक्टेंगल है तो इसमें लेंथ भी होगा और भाई क्या होगा, इसका हाइट भी या ब्रेथ होगा। तो चलो ये मानते हैं लेंथ, ये मानते हैं ब्रेथ, तो ये तुम्हारा भाई क्या होगा हाइट। तो देखो अगर ये हाइट है तुम्हारा, ये भी क्या होगा हाइट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हाइट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा और देखो भैया, देखो अगर यह लेंथ है तो आपका ये भी क्या होगा तीर वाला लेंथ मान लो, ये भी तुम्हारा तीर वाला लेंथ हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा लेंथ हो जाएगा, कि आपको समझ में आए कि क्या लेंथ है क्या हाइट है, ठीक है। और देखो अच्छे अगर ये आपका क्या है जी, यह आपका सिंगल एरो वाला ब्रेथ है, तो तुम्हारा ये भी सिंगल एरो का ब्रेथ हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ना अगर हम यहाँ से कहें कि मुझे इस फिगर के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो चलो पहले हम इसका क्या निकालते हैं जी। देखो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो बच्चे ना अब मैंने यहाँ पे एक नाम क्या लिखा है, लेटरल सरफेस एरिया। कहोगे सर अरे बाप यार ये क्या लिख दिए, कुछ नहीं आ रहा समझ में। तो चलो ना मैं इसको और आसान करता हूँ लिख के, तो मैं इसको अब लिख रहा हूँ OR एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है ना। तो अब शायद आपको ये चीजें यहाँ से समझ में आ रही है कि हाँ कि सर ने जब लेटरल सरफेस एरिया लिखा है यानी कि उनको या आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है। तो अब आपको बच्चे देखो ना, अब आप मान लो कि यह आपका एक घर है, आप जिस रूम में हो उस रूम में अपने आप को सपोज करो कि ना आप अपने चारों ओर के जो वाल है उसको सीन कर रहे हो। मतलब देखो ना मान लो मैं यहाँ हूँ ना, देखो तो मेरे आगे का एक वाल, ये पीछे का, फिर ये इस साइड का, फिर इस साइड का, ठीक ना। तो यही जो 4 वाल हैं, हम जब इनका एरिया अगर सम करेंगे उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया OR एरिया ऑफ 4 वॉल। तो बच्चे देखो ना हम अगर इसका ये फाइंड करते हैं कि भाई क्या होता है, मान लो मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करना है, तो बच्चे देखना हम इसमें एरिया ऑफ 4 फेस लेंगे, यानी क्या क्या ABCD, यानी कि एरिया ऑफ ABCD प्लस, ठीक है ना। अब देखो ना अब मैं इस वाले फेस को ले रहा हूँ, यह फेस BFGC,
BCFG का, यानी ये फेस वाला, यानी कि एरिया ऑफ BFGC। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो ना, मेरा ये हो गया ना। अब हम ये फेस ले रहे हैं, अब मैं इस फेस को ले रहा हूँ, है ना, अब मैं इस फेस को ले रहा हूँ, यानी कि एरिया ऑफ E, ये कितना है, H ना, EHGF प्लस, अब देखो, अब कहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ इस फेस में, यानी देखो ये एरिया ले लो, एरिया ऑफ AEHD। ठीक है बच्चे, अब देखो तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ABCD, देखो ना, मुझे ABCD का एरिया फाइंड करना है, देखो ना, जबकि इसका यह डायमेंशन दिया L और ये दिया H, तो बच्चे देखो ना, ये आपका क्या हो जाएगा, L इंटू H। यहाँ पे आओ भाई, एरिया ऑफ BFGC, तो देखो यह दिया है, क्या दिया है भाई, B दिया है, मान लो B दिया है ब्रेथ, ये दिया हाइट, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि B इंटू H। चलो भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ EHGF, EHGF यानी क्या हुआ, यह डायमेंशन इंटू ये डायमेंशन, L इंटू H, तो L इंटू H। भाई यहाँ पे आओ, एरिया ऑफ AEHD, एरिया ऑफ AEHD, तो देखो भाई क्या होगा, यह डायमेंशन इंटू यह डायमेंशन, यानी कि B इंटू H। थोड़ा इसको लगाओ भैया, देखो एक बार L इंटू H और एक बार L इंटू H, 2 इंटू L इंटू H, देखो एक बार B इंटू H और एक बार B इंटू H, 2 इंटू B इंटू H। ठीक ना, और देखो यहाँ से ना, हम अगर थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें, 2 यहाँ 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे L है ना, देखो सुनो मेरी बात, सॉरी, देखो तुम्हारा H यहाँ बच गया, H यहाँ बच गया, तो अगर H को भी कॉमन लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बच जाएगा, L इंटू B, तो L इंटू B। तो बच्चे देखो ये आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया, या कहीं कहीं इसी को बुक में 2 इंटू ऐसे लिखा होगा, L प्लस B इंटू H। तो ऐसे हम क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल हम फाइंड करते हैं। देखो ना, बस मैंने क्या किया, अपने आप को एक रूम में सोचो, ठीक है ना, और उस रूम के जो आमने सामने के जो ये 4 दीवार हैं, देखो ना, इस छत वाले और नीचे वाले एरिया को छोड़ दो, फेस को छोड़ दो, खाली बस जो आपके सामने है, 1 फिर 2 फिर यह और फिर पीछे, बस आप इन्हीं के एरिया को ऐड कर दो, यही तुम्हारा क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, या इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यह था आपका, क्या था भाई, फर्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है ना, अब देखो इसी में तुम्हारा सेकेंड आता है, सेकेंड भाई देख लो, सेकेंड हम अगर फाइंड करें क्या जी, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है ना, देखो तो यह बच्चे, देखो हम जब टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे, तो बच्चे ना देखो, जो हम लोग ऊपर फाइंड किए हैं वो केवल हम लोगों ने 4 एरिया के बारे में किया है, लेकिन जो आपका रूम है उसमें छत भी होता है और नीचे का बॉटम भी होता है। ठीक है ना, तो हाफ अपर वाला एरिया छत और यह जो नीचे का है, जब हम इन दोनों के एरिया को इस एरिया ऑफ 4 वॉल में जब हम ऐड करेंगे, तो इसका यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू BH, फिर क्या होगा LH। देखो ना, यानी कि इसको हम ऐसे बोलते हैं 2 इंटू इन ब्रैकेट L इंटू B इंटू H, फिर क्या होता है L इंटू H। ठीक है ना, या इसी को अगर फिर से लिखें तो ना, इसी चीज को कहीं कहीं जो आपके जो बुक में दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, 2 इंटू L इंटू B प्लस 2 इंटू B इंटू H प्लस 2 इंटू H इंटू L। ठीक है, देखो तो ये ऐसे भी है करके, तो सेम से ही है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L इंटू B फिर B इंटू H फिर H इंटू L। मतलब देखो ना, मान लो कि तुमको कभी याद नहीं रहता है, तो इसको L मान लो यहाँ पे, B यहाँ पे और H मान लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो भाई देखना, आप इसमें एक बार इन दोनों को लो एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ, तो वही आपका आ जाएगा 2। देखो बाहर तुम्हारा 2 रहेगा, फिर तुम्हारा एक बार L इंटू B फिर B इंटू H फिर H इंटू L। तो ऐसे आता है क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। अब देखो थर्ड तुम्हारा क्या आता है भाई, तो थर्ड आपका आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या आता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्या है कि भाई देखो ना, यह
जहां पे है, ठीक है, उतना कितना अपने आप में कोई चीज ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। देखो ना, मतलब इस क्यूबाइड के अंदर कितना यह किसी चीज को ऑक्युपाई कर रहा है, वही इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो देखो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चे ना देखो, जब भी दुनिया का कोई चीज हो, दुनिया का कोई मीटर हो, जब भी आप उसका वॉल्यूम फाइंड करना, तो बस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यह था क्यूबाइड के बारे में। इसका LSA हो गया, एरिया ऑफ, या इसी LSA को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल, टोटल सरफेस एरिया हो गया। और फिर आपका इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। अब देखिए, देखो ना, अगर मुझे इसी में डायगोनल निकालना हो, चौथा इसमें आता है डायगोनल। क्या आता है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो देखो, हम जब डायगोनल ऑफ क्यूबाइड फाइंड करते हैं तो यह आपका आता है, इसको यहां लिखते हैं भाई, यहां लिखो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो जो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है, यह होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, H स्क्वायर। यानी कि जब भी हम डायगोनल ऑफ क्यूबाइड फाइंड करेंगे तो क्या होता है, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यानी कि जो क्यूबाइड के जो तीनों डायमेंशन है उनका स्क्वायर करके जब हम रूट लेते हैं तो ही तुम्हारा क्या आता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है।